Assalamualaikum students, I hope all of you will be fine. Today our topic is direct speech. स्टूडेंट डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट का मतलब होता है डायरेक्ट अल्फाज, यानी दो पर्सन की जब आपस में गुफ्तगू की जाती है उस बात को वैसे ही कोड कर दी जैसे डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। डायरेक्ट स्पीच इज़ अ व्हेन वी राइट द एक्चुअल वर्ड, यानी जो अल्फाज जिसने जैसे कहे हों वैसे ही लिख दिए जाएं तो उसको हम कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। और उसके जो अल्फाज होते हैं उसको वैसे ही हम इन्वर्टेड कोमा के अंदर, जिसे हम कोटेशन मार्क भी कहते हैं, उसमें लिख देते हैं। इसके कुछ की पॉइंट होते हैं जो हमें माइंड में रखने पड़ते हैं। समटाइम द स्पोकन वर्ड कम फर्स्ट, यानी जिस पर्सन ने जो अल्फाज कहे होते हैं समटाइम वो पहले आ जाते हैं और जिसने कहा होता है वो बाद में लिखा जाता है। जैसे आई हैव बीटन एवरी एनिमल अराउंड हेयर, यानी ये कहे किसने है, सेड हेयर। हेयर ने ये अल्फाज कहे हैं जिसको मैंने बाद में लिखा, अल्फाज मैंने इन्वर्टेड कोमा के अंदर पहले लिख दिए हैं और इन्वर्टेड कोमा के फ़ौरन बाद मैंने कोमा अप्लाई किया है। और सम टाइम क्या होता है, द नेम ऑफ द स्पीकर कम फर्स्ट, यानी जिसने वो अल्फाज कहे होते हैं वो पहले आ जाता है और उसके बाद हम इन्वर्टेड कोमा लगा के उसकी बात को कोड कर देते हैं। जैसे किसने कहा, पीटर सेड, पीटर पहले आ गया, उसके बाद कोमा लगाया और पीटर ने क्या कहा उसको मैंने इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिख दिया। समटाइम वी स्पेल्ड द टू कंप्लीट स्पोकन सेंटेंस, समटाइम क्या होता है, हमारे एक जो हमें सेंटेंस दिया होता है उसमें एक ही पर्सन ने दो बातें की होती हैं तो उसको हम अलग-अलग इन्वर्टेड कोमा के ज़रिए एक्सप्लेन कर देते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने ही लगाया, ही आपकी बुक से ये सेंटेंस लिया है, हेयर को रेफर करने के लिए आ रहा है। आई डिड नॉट मीन टू गो टू स्लीप, यानी वो कहता है कि मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं जाके सो जाऊँ। हेयर मर्टर्ड, यानी हेयर ने दो सेंटेंस कंप्लीट सेंटेंस किए हैं, एक कंप्लीट सेंटेंस को मैंने इन्वर्टेड कोमा लगा के सेपरेट कर दिया, यानी स्प्लिट कर दिया, तोड़ दिया। उसके बाद किसने कहे उससे पहले मैंने कोमा लगाया, किसने, हेयर ने कहे, फुल स्टॉप लगा के उसके नेक्स्ट सेंटेंस को फिर मैंने इन्वर्टेड कोमा में स्टार्ट करके इन्वर्टेड कोमा के अंदर ही क्लोज कर दिया। सम टाइम वी स्पेल्ड बाय द नॉन स्पीकर वर्ड इन वन सेंटेंस, नॉन स्पीकर वर्ड यानी सम टाइम वेल का वर्ड आ जाए, ओ का वर्ड आ जाता है, हुरा का वर्ड आ जाता है, यानी खुशी और गमी के जो तासुरात होते हैं उसको भी हम इन्वर्टेड कोमा में लिख देते हैं। और जिसने कहे होते हैं ये आपको पहले ही मैंने कह दिया, उससे पहले कोमा अप्लाई कर देते हैं। टॉट वाइज लिखा और आगे टॉट वाइज के जो एक्चुअल फाज है वो हमने इन्वर्टेड कोमा लगा के एक्सप्लेन कर दिए। स्टूडेंट नोट है कि इसमें इसको आपने याद करना है, ध्यान से माइंड में रखना है। ईच पार्ट ऑफ द स्पोकन सेंटेंस है स्पीच मार्क एट द बिगनिंग एट द एंड। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये हैं जिसने जो अल्फाज कहे हैं इसके स्टार्ट में भी इन्वर्टेड कोमा आया, इस बात को ख़त्म करने के लिए भी वहाँ पे मैंने इन्वर्टेड कोमा लगा दिए हैं। सेकंड पॉइंट क्या है, वी आल्सो पुट अ कोमा बिफोर द फर्स्ट कोटेशन मार्क, यानी कोटेशन मार्क के फ़ौरन बाद हमने क्या लगाया, कोमा लगाया स्पीकर के अल्फाज कहने के बाद। स्टूडेंट ये आपकी नैंसन बुक है, इसका पेज नंबर 10 है। 10 पे पंचुएशन वाला पार्ट आ रहा है, जहाँ से पंचुएशन वाला पार्ट आएगा वो पार्ट आपका इंग्लिश लैंग्वेज में इंक्लूड होगा। हर चैप्टर में इसी तरह होगा, वो वाला पार्ट आपका इंग्लिश लैंग्वेज में इंक्लूड हो जाएगा। यही डायरेक्ट स्पीच जो मैं आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुकी हूँ वही की पॉइंट है जो मैंने आपको एक्सप्लेन करके बता दिए हैं। अब हम इसकी एक्टिविटी की तरफ चलते हैं, यानी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट जो पार्ट मैं आपका बुक पे करवाऊंगी वो आपने बुक पे ही सॉल्व करना है, जो नोटबुक पे कहूँगी वो आप नोटबुक पे सॉल्व करेंगे। कॉपी द सेंटेंस एट द म्यूजिक पंचुएशन, ये वाला पार्ट मैं आपको बुक पे ही करवा रही हूँ। आई हैव बीटन रैबिट एंड बैजर बूस्टेड हेयर, यानी अल्फाज किसने कहे हैं, हेयर ने कहे हैं, और कौन से अल्फाज कहे हैं, आई हैव बीटन रैबिट एंड बैजर, यानी ये अल्फाज हेयर ने कहे हैं, इनको मैंने इन्वर्टेड कोमा में लगा दिया और उससे पहले जिसने कही है उससे पहले मैंने कोमा पुट किया और लास्ट पे फुल स्टॉप लगा दिया। आई एक्सेप्टेड योर चैलेंज सेट टॉट वाइज, इसी तरह टॉट वाइज में अल्फाज कहे हैं, कौन से कहे हैं, आई एक्सेप्ट योर चैलेंज, इस पर मैंने इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट किए, चैलेंज पे क्लोज किया और इससे पहले कोमा लगा के लास्ट पे फुल स्टॉप कर दिया। बाकी टू भी इसी तरीके से सॉल्व होंगे। स्टूडेंट ये नेक्स्ट वाले टू सेंटेंस भी बिल्कुल इसी पैटर्न के तहत सॉल्व किया, लेकिन इसमें क्या हुआ है, स्पीकर जो है वो पहले आ गया, इसलिए स्पीकर पहले आ गया, मैंने कोमा पुट कर दिया है और उसके बाद इसकी कही हुई बात है वो इन्वर्टेड कोमा में पुट करके लास्ट में मैंने क्वेश्चन मार्क क्यों लगाया, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है,
और इसलिए मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया। अगर सिंपल सेंटेंस होता तो मैं यहाँ पे फुल स्टॉप लगाती। इसी तरह नेक्स्ट सेंटेंस है हेयर सेड। हेयर सेड यानी स्पीकर जो है वो पहले आ रहा है, उसको पहले लिखने के बाद कॉमा अप्लाई किया, उसके बाद जो उसके वर्ड्स हैं उसको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मैंने पुट करके लास्ट पे फुल स्टॉप लगा दिया है। नेक्स्ट वाले पार्ट की तरफ हम मूव करते हैं। कॉपी द सेंटेंस एट द मिसिंग पंक्चुएशन। स्टूडेंट ये पार्ट ऊपर वाले थर्ड वाले पार्ट जो आपको पॉइंट बताया था उसके अकॉर्डिंग फिल होगा। अगर उसका सेंटेंस कंप्लीट ना हो तो उसको हम कॉमा लगा के कंप्लीट करते जाएंगे। जैसे कि फर्स्ट सेंटेंस है आई थिंक हेयर विल विन सेड बैजर ही इज़ सो फास्ट। आई थिंक इन्वर्टेड कॉमा मैंने स्टार्ट किए, थिंक के बाद मैंने कॉमा लगाया, हेयर विल विन यानी इस पर मैंने क्या किया फिर कॉमा लगाया। एक ही बात की जा रही है, उसको कंटिन्यूटी में किया जा रहा है, इसलिए मैं यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा क्लोज नहीं करूँगी क्योंकि कहने वाला एक ही पर्सन है और लैदा से सेंटेंस नहीं आ रहा, इसलिए सेड बैजर के बाद भी मैंने कॉमा लगाया। और ही इज़ सो फास्ट करने के बाद मैंने लास्ट पे इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर दिए क्योंकि ये एक ही बात को कंटिन्यूटी में कर रहा था और एक ही बात को कंटिन्यूटी में करने के लिए मैंने लास्ट पे इन्वर्टेड कॉमा क्लोज किया और सेड बैजर के बाद कॉमा लगा दिया। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं। आई वॉन्ट, आई से फिर इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट हुए। आई वॉन्ट टॉर्टवाइज टू विन, कहने वाला कौन सा पर्सन है, सेड रैबिट। यहाँ पे क्योंकि बिकॉज आगे बात कंटिन्यूटी में जा रही है इसलिए मैं इसको लैदा इन्वर्टेड कॉमा क्लोज नहीं करूँगी, सेड रैबिट के बाद भी कॉमा लगा दूँगी और आई वॉन्ट टॉर्टवाइज टू विन के बाद भी कॉमा लगा दूँगी। यानी कहने वाला सेड रैबिट था, इसको सेपरेट कर दिए कॉमा लगा के मैंने दोनों जगह। और अभी बात क्योंकि रैबिट की ही जा रही है, कंटिन्यूटी में जा रही है, लैदा से सेंटेंस नहीं आ रहा, इसलिए मैं इसको लैदा से यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा करके क्लोज नहीं कर सकती। बिकॉज हेयर इज़ ऑलवेज बूस्टिंग और यहाँ पे इसकी बात कंप्लीट हो रही है तो लास्ट में मैंने इन्वर्टेड कॉमा को क्लोज कर दिया और यहाँ पे मैंने फुल स्टॉप लगा दिया। स्टोरी बाकी 3 और 4 एग्जाम्पल पे बिल्कुल इसी पैटर्न के तहत मैंने सॉल्व किया है। कम ऑन से इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट किए, कम ऑन एक छोटा सा पॉज है, उसको लगाने के लिए मैंने फिर कॉमा लगाया, जिसके अल्फाज हैं उसके दरम्यान मैंने फिर कॉमा लगाया क्योंकि एक ही बात हो रही है, अलग से 2 सेंटेंस नहीं है। अगर अलग से 2 सेंटेंस होते तो मैं इन्वर्टेड कॉमा को क्लोज कर देती। कम ऑन कॉमा, सेड रैबिट के बाद कॉमा, लेट्स शेयर टॉर्टवाइज एट द बिगनिंग ऑफ द रेज, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, लास्ट पे फुल स्टॉप। इसी तरह 4th एग्जाम्पल भी है। टॉर्टवाइज इज मीनिंग क्या कौन रहा है, चेयर्ड बैजर, टॉर्टवाइज इज मीनिंग के बाद कॉमा लगाया, पॉज दिया, किसने कहा, चेयर्ड बैजर ने, उसके बाद फिर कॉमा लगाया। एंड हेयर इज़ अ लॉन्ग वे बिहाइंड, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज के, कहने वाला बेसिकली हमारा पर्सन बैजर था और लास्ट पे फुल स्टॉप लगा के ये सेंटेंस जो है वो ख़त्म हो गया। उम्मीद करती हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ये जो आपका ये बॉक्स है इसको अच्छी तरह आपने पढ़ना है, कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है और इसको बुक के ऊपर अपने ध्यान से सॉल्व करना है। थैंक यू। अल्लाह।